ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज भगवान महादेव शिव, जो कि एक इस धरती पर एक उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य एक महान राजा हुए हैं, उनको आज उन्हीं के नाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आज हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके सानिध्य में हम यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, आज उनका बोध दिवस है। और जो आज हमारे समक्ष हमारे आचार्य जी विराजमान हैं, आज उनका भी संकल्प दिवस है। इन सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए मैं अपने कुछ शब्द आपके समक्ष व्यक्त करूंगा। परमेश्वर मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। आज हमारे देश की बहुत गंभीर स्थिति है। हमारे देश में जो लोग सेवा के लिए चुने गए थे, राजनीति में प्रतिष्ठित किए गए थे समाज की सेवा और व्यवस्था के लिए, वो अपने देश के साथ बहुत गद्दारी कर रहे हैं। अपने परिवार, अपने कुटुंब को सहेजते हुए अपने आप को उन्नत करते चले जा रहे हैं। आज अपने देश की किसी भी स्थिति में अपनी चिकित्सा, अपनी शिक्षा, अपनी न्याय व्यवस्था, किसी भी स्तर पर हम ना तो स्वावलंबी हैं और ना हम ये कह सकते हैं कि हम स्वयं अपने घर में भी स्वावलंबी हैं, ना तो देश के स्तर पर, ना समाज के स्तर पर, ना पारिवारिक जीवन में। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम प्रयासरत हैं। आचार्य जी ने द वैदिक रश्मि थ्योरी, इसको प्रतिपादित किया है वेदों से। वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करने के बाद इस वृद्ध ग्रंथ की व्याख्या में वैदिक रश्मि थ्योरी को दिया है। इसके माध्यम से इसको अपना जड़, इसको अपना मूल बनाकर हम अपने आने वाले जीवन की पूरी रूपरेखा रख रहे हैं। आने वाले भविष्य में अपने देश की राज व्यवस्था, अपने देश की न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन सबको परिवर्तित करने के लिए, पूर्णतः परिवर्तित कर वैदिक संस्कृति को स्थापित करना और अपने ऋषि महर्षियों का जो उच्च विचार, उत्कृष्ट जीवन जो कभी हुआ करता था, उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन अभी हम इस कार्य में लगे हुए हैं, अपने साथ काफ़ी लोग हैं, बावजूद उसके सभी लोग अपने शरीर से जुड़े हुए हैं कुछ मानसिक स्तर पर, लेकिन आत्मिक बल के साथ कोई भी व्यक्ति समाज में नहीं लगा हुआ। कोई व्यक्ति समाज में कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ है, चाहे वो समाज में प्रतिष्ठा चाहता हो, धन दौलत चाहता हो, या उस मार्ग से निकलते हुए अपना पथ प्रदर्शन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करना चाहता है। हमारे समाज की स्थिति आज बहुत दयनीय है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि अपने देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, मैंने अपनी पढ़ाई लगभग 12th क्लास तक, 12वीं कक्षा तक तो अपने गांव के पास एक स्कूल में की। 12th क्लास इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज एक अपने गांव के पास है, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर, वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं अपना थोड़ा आगे पढ़ाई करने के लिए कोटा चला गया। उसके बाद और थोड़ी पढ़ाई की, बीटेक वगैरह के लिए मैं गया। उसके बाद एयरफोर्स में भर्ती हो गया, वहाँ 2 साल रहा। इस सब के दौरान जितनी भी मैंने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त की, इस शिक्षा को प्राप्त करने में मुझे कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो मुझे मिल जाएगा, या मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, या मेरे जीवन को जिसलिए परमात्मा ने दिया है। एक तो वास्तविक उद्देश्य है वो कि अपने परिवार ने जिसलिए आपको पैसा देकर अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम करके आपको पढ़ाया लिखाया, उन सबको आप पूरित कर सकोगे, वो मैं कर सकता था। लेकिन जो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, वो करने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। आज हम अपने जीवन को दूसरे के सापेक्ष व्यतीत कर रहे हैं। अपने जीवन का कोई स्वतंत्र उद्देश्य, स्वतंत्र विचार से पोषित नहीं है। अपने जीवन में हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी सापेक्षिक तुलना करते हैं, हम तो उससे ठीक है, अपने समाज में तो ये है, यूक्रेन में तो ये हो रहा, भारत में तो ये भी है। अपनी जो एक आदर्श स्थिति कभी इस भारतवर्ष के अंदर थी, वैदिक व्यवस्था जो कभी थी, हम उसको ध्यान में रख के अपने देश को नहीं देख रहे। जब तक उसको ध्यान में रखकर नहीं देखेंगे, तब तक हमारे हृदय की जो आत्मिक वेदना है वो हमको प्रेरित कभी नहीं कर सकती। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने काफी अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, अपने जीवन में इन विचारों को डाला, इस पर कार्य किया। जीवन में संकट भी आए, बहुत सी दिक्कतों को झेला, लेकिन बावजूद उसके मैं कभी रुका नहीं, बरकरार चलता रहा। मेरे जीवन के जो प्रेरणा स्रोत है वो अमर शहीद राजीव दीक्षित है। मैं एक सामान्य युवा था। जब मैं IIT की तैयारी करने के लिए कोटा रेजिडेंस में पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मेरे मन में ये मकसद था, पढ़ाई के पश्चात एग्जाम क्रैक करके बीटेक करेंगे, बीटेक करके वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छे पैकेज पे जाएंगे, घर परिवार समृद्ध हो,
घर में गाड़ी घोड़ा बंगला सब बढ़िया हो, लेकिन अपने जीवन में एक मोड़ आया जब मैं अपना IIT का एग्जाम देने के बाद मथुरा पहुंचा। वहां पर मैंने अमर शहीद राजीव दीक्षित जी का एक ऐसे अल्प व्याख्यान सुना, वहां से जीवन का क्रांतिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ। उस पथ पर चलते हुए अंत में पता चला कि अब तो वो इस धरती पर नहीं रहे। मैं उन विचारों को अपने जीवन में प्रचलित करता रहा कि अपना देश जिस संस्कृति पर कभी था, जो ऋषि महर्षि यहाँ पर रहा करते थे, जो वैदिक सभ्यता यहाँ थी, उसको पुनः वापस लाया जाए। इसी तरह जब मैं राजीव दीक्षित जी के या इस तरह के क्रांतिकारी विचारों को सुना करता था, तो अपने गुरुजी आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी की एक दो वीडियो किसी तरीके से मेरे पास आई। वो समय तो मुझे ध्यान नहीं है, ना वो स्थिति ध्यान है किस तरीके से मैंने देखी, लेकिन मैंने देखी तब अपने जीवन में लगा कि जो कार्य कभी अमर शहीद राजीव दीक्षित अधूरा छोड़कर गए हैं, उसको पूर्णता पूरी जो उसकी जड़ जहां से थी और अंत जहां उसका होगा, उस कार्य को कहीं साकार किया जा रहा है। पूरी मन मस्तिष्क की शक्ति के साथ किया जा रहा है। अपनी इच्छा अपना पूरा उद्देश्य समर्पित कर बिना किसी लोकेशना के उस कार्य को करने वाला कोई स्थान अगर है तो आचार्य जी के पास है, आचार्य जी के चरणों में। इसलिए मैं यहाँ पर आया। अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी तो जीवन की शुरुआत है। आचार्य जी के पास रह के निरंतर सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी ज्ञान बहुत अर्जित करना है। इसलिए यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य है अपने जीवन में इस ज्ञान को अर्जित कर अपने देश के कोने कोने में, गांव गांव में, गली गली में जाना, देश के युवाओं को जागृत करना है कि अब सोने की अवस्था नहीं है। मैं आपके सामने आज खड़ा हूं, मैं भी अपने घर में रहकर अपने माता पिता को पैसे से, धेले से, हर तरीके से समृद्ध कर सकता था। गांव में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी बढ़ाई है या मैंने ऐसा कुछ किया, केवल आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं अपने घर पे रहता तो केवल अपने घर को समृद्ध करता और शायद मेरे मन में जो ईर्षा भाव, मेरे मन में जो अपनी प्रसिद्धि को लेकर जो भावनाएं उत्पन्न होती, समाज में असमानता तो पैदा कर सकती थी, लेकिन समाज के लिए कोई सेवा भाव में कभी नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने सर्वप्रथम अपने जीवन में त्याग का रास्ता चुनने का प्रयास किया कि अगर इस रास्ते पर मैं जाऊंगा तो अपने घर वालों को, अपने को तो कुछ कष्ट होगा, लेकिन अपने देश के लिए कुछ बड़ा कार्य हो सकता है। क्योंकि लाखों लोग इस धरती पर आते हैं, करोड़ों आज भी जी रहे हैं। 8 अरब इस देश की, इस विश्व की जनसंख्या, जिसमें हमारे देश की जनसंख्या 1.5 अरब है, उनमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो आज पूर्ण स्वस्थ है, मानसिक, आत्मिक, हर तरीके से स्वस्थ है? कोई भी नहीं है। सब अपने जीवन को धक्का दे रहे हैं। खाना पीना, सोना, उठना बैठना, यहीं तक जीवन सीमित है। अपने जीवन का जो वास्तविक, जिस परमपिता परमात्मा ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, इतने अच्छे लोग दिए, इतना समृद्ध अपना देश, जिस देश के अंदर कभी इतनी ऊंची संस्कृति रही, उस देश में जन्म दिया, उसके बावजूद भी हम अपने गौरव को बिना जाने ऐसे ही अपने सामान्य जीवन के जो कार्य हैं, खाना पीना उठना बैठना, उनमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और गुजार रहे हैं। ये एक क्षोभजनक दुखजनक विषय है। लेकिन लोग क्या आज के हमारे जीवन के जो प्रबुद्ध लोग कहे जाते हैं, जो समाज में अपना स्थायित्व बनाए हुए हैं, जिनको हम अपने जीवन में आदर समझते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, हर एक व्यक्ति जो दूसरों को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, उसका अपना जीवन स्वयं पतित है। वो जिस समय किसी प्लेटफॉर्म पर, कभी किसी भी स्थान पर आता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करता, अपने आप को उपस्थित कर किसी को बताता है, उस समय वो बहुत मीठी, बहुत अच्छी, बहुत प्रभावित वाणी बोलता है। लेकिन उसके वास्तविक जीवन को आप देखें, एकदम बेकार, एकदम नीरस, कोई मतलब नहीं है उनका, क्योंकि उनका प्रत्येक कार्य अपने स्वार्थ के लिए। मोटिवेट भी अगर वो किसी को करें, मोटिवेशन भी अगर किसी को दे रहे हैं, तो उनके जीवन का एकमात्र मकसद है इससे पैसा, अपनी लोकेशन, अपना नाम समाज में। लेकिन किसी व्यक्ति का ये मकसद नहीं है कि अपने देश के युवाओं को सच्चा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसा अजय प्रजन्म ब्रह्मचारी बनाया जाए। किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जो मेरी आज उम्र है, 11 जनवरी को 23 साल उम्र मेरी हो गई, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनको उस पथ पर चलाए। आज जो जितनी उम्र मेरी है, उस समय में कभी भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 23 साल की उम्र में उनकी माता विद्यावती, उनके पिताजी किशन सिंह, उनके दादाजी अर्जुन सिंह, पिताजी के भाई अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, सभी का एकमात्र सपना था कि अपना घर परिवार जैसे गुरु गोविंद सिंह के समय से देश की सेवा में समर्पित है, उसी तरीके से समर्पित रहे। वे सिख थे, उसके बावजूद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो संस्कार थे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो शिक्षाएं थी, उनको पूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन करते हुए वो एक आदर्श आर्य समाजी भी थे। भगत सिंह का पूरा परिवार, भगत सिंह भी स्वयं, बताया जाता है कि भगत सिंह नास्तिक थे। अंत समय में जब व्यक्ति के ऊपर विपदाएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं, अपने जीवन में संकट झेलता, तो उसे भी कई बार ये अपने जीवन में प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में ईश्वर की सत्ता है या नहीं।
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती भी जब गाय को इस देश में कटता हुआ देख रहे हैं तो उनके मन में भी ये विचार आ रहा है कि परमेश्वर तेरी दया तेरी करुणा कहाँ गई, जिन प्राणियों को तू ऐसे ही कटने दे रहा है, तेरी जो न्याय व्यवस्था उसका क्या हुआ। तो हर एक व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति भी परिस्थितियों के सामने आकर परेशान हो सकता है, झुक सकता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि ईश्वर नहीं है या अपने जीवन में कुछ नहीं। आज हमारे समाज के लोग भगत सिंह का प्रयोग इसलिए तो करते हैं कि देश के नौजवानों को किसी भी तरीके से नास्तिक बनाया जाए, नास्तिक के पद पर ले जाया जाए। ये बताते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे तो हम क्यों नहीं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि वही भगत सिंह, मां भारती का वही सपूत, विद्यावती का वही पुत्र जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए जनवरी फरवरी के महीने में, जिस समय अभी तो अपने उत्तर प्रदेश में अपने 22 जो आसपास का इलाका कितनी ठंड पड़ती है, तो लाहौर में कितनी ठंड पड़ती थी उस समय फरवरी के माह में, जब भगत सिंह के ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, कमर छिल जाती, उसके बाद नमक मला जाता, ये सब स्थितियां उनके साथ गुजरती, लेकिन कभी उन्होंने माफी नहीं मांगी, एक शब्द नहीं बोला। भगवान श्री राम के समय से जिस तरह रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको पालन करते हुए पंडित चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क के अंदर एक शेर की भांति अपने जीवन को बलिदान कर गए इस मातृभूमि पर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे के सारे ब्रह्मचारी अपने जीवन में सब कुछ करके चले गए। इनके जीवन में ना तो अपने लिए कुछ पाने की इच्छा थी, एकमात्र केवल एक उद्देश्य था कि अपना देश स्वतंत्र हो। आज मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप आए हैं, ये हमको स्वतंत्रता दिखाई देती है, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता है, जो बौद्धिक दासता है, जिसके ऊपर आचार्य जी अक्सर बोलते रहते हैं और अधिकतर यहाँ से जो व्याख्यान प्रसारित होते हैं उनका मूल जो है वो है बौद्धिक दासता। लॉर्ड मैकॉले, इनकी जो दास्ता हमारे मस्तिष्क में अभी तक बैठी हुई है उसको हम नहीं निकाल पा रहे। आज हम जिस भी स्थिति में है, अपनी ना भूषा, अपनी ना भेषज, अभी मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, आप भी ये कपड़े पहने हुए हैं जो अपने देश की संस्कृति है, जिनने पहन रखे हैं। अभी हमारे ही बीच में कुछ लोग ऐसे उदय होते हैं जो ये कहते हैं कि अब तो जमाना बदल गया, माने उनके जमाने बदल गए तो आप अपनी संस्कृति को बदल दो, उनकी ये विचारधारा है। माने अब अपनी संस्कृति पर गर्व करने का कोई भी किसी व्यक्ति के पास ऐसा स्थान या ऐसा विकल्प नहीं है जिसको ये सोचकर गर्व कर सके कि मैं एक समृद्ध हूं, अपने आप में कुछ भी ना होते हुए तो मेरे पास एक वैचारिक संपत्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति समाज में दिखाई नहीं देता। बड़े से बड़ा व्यक्ति, ऊंचे विचारों को रखने वाला व्यक्ति भी कोट पैंट आदि में दिखाई देता है। जो व्यक्ति नहीं जानते उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिन व्यक्तियों को समझ है, रास्ते को जानते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद को जानते हैं, जिन्होंने ये बोला था कि भाई तुम अंग्रेजों को देखो, 150 साल से ज्यादा इस देश में हो गए, लेकिन उन्होंने अभी भी इस गर्म देश के अंदर, समशीतोष्ण जलवायु के देश में अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ी। लेकिन आज हमारे देश के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद को मानने वाले, उसके अतिरिक्त और भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, आत्मविस्मृति की ऐसी अवस्था उनके अंदर आ चुकी है कि बोलने में है लेकिन करने में नहीं है। माने जो आचार्य जी ने कल स्वाहा का अर्थ बताया था कि आत्मा से बोलो, आत्मा से कोई नहीं बोल रहा, मुंह से अच्छे अच्छे व्याख्यान सब दे रहे हैं, अपने जीवन में नहीं उतरता। संकट हमारे सामने आते हैं, प्रश्न हमारे सामने भी खड़ा होता है, हमारे को भी लगता है कि भाई हम जो कर रहे हैं क्या वो वास्तव में सही है, क्या हमें समाज के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन जो बदलाव हमारे द्वारा, हमारी संस्कृति द्वारा पोषित हो, लेकिन हम किसी भी शिकारी द्वारा किए गए शिकार का हिस्सा बन जाएं, ये मंजूर नहीं होना चाहिए। बशर्ते ये होना चाहिए कि समाज के भले के लिए शिकारी हम बने। लोगों को शिकारी शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे देश, हमारी संस्कृति को खाने के लिए बड़े बड़े लोग ये आ रहे नहीं है। ये लोग, ये संस्कृति ज्यादा पुरानी नहीं है। शंकराचार्य तो अपनी ऐसे जाने कितने वक्तव्य, कितने इतिहास को प्रक्षिप्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने देश की जनता, अपने आपस के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को नहीं समझ रहे। आप में से कितने लोग होंगे जो यहाँ पर सुनेंगे, लेकिन किसी की इतनी क्षमता नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं है कि जो अपने बेटे से ये कहे कि बेटा भगत सिंह तुम्हें बनना है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये भगत सिंह बना तो मेरा अपना कुछ नहीं रहेगा, मेरे परिवार के लिए नहीं रहेगा। समाज के लोग ताना देंगे कि तेरा बेटा क्या कर गया, तुझे कुछ नहीं मिला। तो इस तरह की स्थिति आज हमारे सामने, समाज की बड़ी दयनीय स्थिति है। हर क्षेत्र में आज गौ माता कट रही है। न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के आंकड़ों पर आप ध्यान दें। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021-22 और 2020 के हिसाब से देखें, हमारे देश के अंदर लगभग जो पेट के रोगी हैं उनकी संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। जो लीवर के रोगी हैं, पेट में सारे रोग आ गए, लीवर, विशेष लीवर में, उनकी संख्या और भी ज्यादा है। हमारे देश के अंदर किडनी के रोगी लगभग 13 करोड़ से ज्यादा हैं। हमारे देश के अंदर आंखों के रोगी 17 करोड़ से। इस तरह के आंकड़े हमारे देश के अंदर मिलते हैं, जिस देश के अंदर आयुर्वेद जन्मा है, जहां से अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति, जहां से अंग्रेजों ने आयुर्वेद से अपनी जो मेडिकल की पूरी व्यवस्था है,
हिपोक्रेटिक मेडिसिनल सिस्टम, उसको डेवलप किया, उस देश की आज ये व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था हमारे देश के अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक जितने भी नीचे कोर्ट है सभी के अंदर इतने मुकदमे अभी दायर हैं, पिछले 50 साल पुराने भी। व्यक्ति मर गया, प्रतिवादी मर गया, वादी मर गया, लेकिन वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं। अगर कुल मुकदमों की संख्या का आंकड़ा सरकार के हिसाब से देखें तो 44 बिलियन मुकदमे अभी हमारे पूरे ऊपर से नीचे तक कोर्ट में, 73,000 मुकदमे इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में है जिनके ऊपर अभी फैसला नहीं है। अगर औसत के हिसाब से भी देखा जाए तो एक मुकदमे को हल करने में नीचे से ऊपर तक उनका औसत लिया जाए, सारे जितने भी हमारे मुकदमे अभी तक हैं उनका औसत लिया जाए तो 122 दिन से 133 दिन लगते हैं एक मुकदमे को हल करने में, सुप्रीम कोर्ट से नीचे तक के कोर्ट का औसत लेकर मैं बता रहा हूं। तो ये स्थिति हमारे देश की आज है। 8 लाख से ज्यादा मुकदमे ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति है, ना तो न्याय है, ना शिक्षा है, ना व्यवस्था है, ना वैदिक संस्कृति है, ना सभ्यता है। ये आज हमारे देश की पतित स्थिति है। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सापेक्षिक जीवन है। मोदी जी भी अपना जो कार्य कर रहे हैं वो कांग्रेस के हिसाब से करते हैं, योगी जी उनसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन सापेक्षिक है। आज हमारे देश के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। इलाहाबाद का नाम बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। ये इतनी ज्यादा खुशी का विषय जिसका वो जो जिन मुसलमानों ने हमको मारा पीटा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उन्हीं लोगों ने आज हमारे देश में इतनी पकड़ बना रखी है कि दिल्ली आए तो वहां पर आंदोलन, महिलाएं उतर जाती हैं। हमारे घर की महिलाएं, हिंदुओं की महिलाएं इतनी शर्म वाली हैं कि अपने घर से निकलने में उन्हें शर्म महसूस होती है, लेकिन पूरी दिल्ली को भर देती हैं मुस्लिम महिलाएं। तो ये स्थिति आज हमारे देश में आजादी के 75 साल बाद। लेकिन हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने एक नाम बदला, लेकिन हमें ये चीज देखना चाहिए, खुश होने का विषय है, बहुत अच्छा कार्य है। और ये उनकी कम नसीबी है कि वो एक ही नाम बदल पाए, एक एक करके ही बदल पाए। लेकिन इस देश के अंदर मुसलमानों के नाम पर और अंग्रेजों के जाने कितने नाम, सड़कें, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑडिटोरियम हॉल्स, जाने क्या क्या आज भी ऐसे कैसे ना। अल्फ हमारे देश के अंदर जो ये कॉर्नेशन पार्क दिल्ली के अंदर है, इसके अंदर कितनी अंग्रेजों की मूर्तियां हैं। बंबई, पुणे, जाने कितने ऐसे हमारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे जिनके अंदर मूर्तियां अभी अंग्रेजों की ज्यादा हमारे शहीदों की तुलना में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन वो सापेक्षिक कर रहा है, वो देख रहा है कि ये कितना कर रहा है, इससे मैं कितना ज्यादा कर रहा हूं। लेकिन हमको तब तक शांत नहीं रहना जब तक हमको पूर्ण स्वतंत्रता, अपनी पूर्ण वैदिक सभ्यता और अपने ऋषि मुनियों की जो एक पराकाष्ठा थी उसकी तरफ जब तक हम चलने का अपने आत्मिक बल को उतना नहीं बढ़ाकर प्रयास करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए मैं जब एयरफोर्स में था उस समय मेरे अंदर ये विचार प्रज्वलित हुआ करते थे। साझा करने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मेरे कुछ प्रिय मित्र जो मेरे विचारों से सहमत रहते उनके साथ बातचीत हुआ करती। उसी समय जब कोई नहीं रहता तो मैं अपने विचार लिखा करता। तो उसी दौरान मैंने एक कविता भी लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं, अपने जीवन की पहली कविता है, पहली कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं आपके सामने वो पेश करना चाहता हूँ। लगभग 50-54 होंगी। ये अपने देश की व्यवस्था को भ्रष्ट करने वाले नालायक और निकम्मे नेता जो हैं, ये जो हमारी संसद व्यवस्था है इसके ऊपर है। जो हमारा कवि राजतंत्र जिसको महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास के अंदर इतने अच्छे ढंग से व्यक्त किया है, अगर वो उनके सामने भी डेमोक्रेसी थी, वो भी जानते थे कि डेमोक्रेटिकल जो हमारे सिस्टम है ये किस तरीके से अपने देश को प्रताड़ना दे रहा है। तो उन सब परिस्थितियों के बीच महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास पूर्ण समर्पित किया देश की राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन हमारे देश के प्रबुद्ध व्यक्ति कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ हमारा विरोध ना कर दे, या क्या वास्तव में राजतंत्र इस लोकतंत्र से ऊंचा है, अच्छा है या नहीं। कुछ कमियां सभी के अंदर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कमी की वजह से आप उसे पूर्ण जड़ से उखाड़ फेंको और गंदी व्यवस्था को अपना लो। तो इन परिस्थितियों के अंदर अपने स्वामी दयानंद ने जो व्यवस्था बताई थी उसको अभी भी पूर्ण पालन करने में हम समर्थ नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो इसके लिए अपना जीवन समर्पित किया। युवाओं से भी आह्वान भविष्य में करना है कि आए और समर्पित करें। तो उसी के ऊपर मैंने अपने देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनको मैं बताता हूं। अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी से पदाक्रांत भारत, ये नेताओं के ऊपर है। अभी मैंने कई नेताओं को देखा था, कई तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर जूते तक बरसा देते हैं। ऐसे हैं हमारे देश के अंदर नेता जो एक दूसरे के ऊपर जूते तक बरसा देते हैं, लेकिन समाज में सभाओं में इतने उत्कृष्ट भाषण देते हैं कि उनसे अच्छा पुरुष कोई है ही नहीं। लेकिन स्वयं का आचरण उनका स्वयं का देखा जाए तो बोली में कुछ है और करने में कुछ है।
और आचरण का प्रभाव केवल तब होता है जब वो अपने जीवन में स्वयं अपनाया जाए। माने आत्मा की वाणी, माने स्वाहा शब्द का जो अर्थ है, जब तक अपने जीवन में हम नहीं अपनाएंगे किसी को नहीं बता सकते। संसद में तुम लड़ते हो और गाली गलौच भी करते हो, हमको सभ्यता सिखलाते हो तुम बेवकूफ ये हमको बतलाते हो। नहीं जानते तुम ये सब, हो घने बेवकूफ हमसे तुम सब, जन जन जान चुका ये सब, इसलिए बदल के रहेंगे व्यवस्था अब। उछालते देश की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय मेले में, बनते मर्यादा में पुरुषोत्तम अब तुम जन मेले में। मान मर्यादा का करो दिखावा, कैसे बने तुम रंग से राजा, नहीं बतलाते तुम ये सबको, पर जान चुका है जन जन इसको। बनते तुम सब डिग्रीधारी और बड़े बड़े अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री हमारे देश के बड़े बड़े हुए, मनमोहन सिंह जिनको अर्थशास्त्र के ऊपर बड़े बड़े अवार्ड भी मिले, विदेश तक की जो महारानी भी विक्टोरिया, उसके अलावा भी बहुत देश हैं जिन्होंने उनको सम्मानित किया है, डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है उनकी प्रतिभा, उनकी इन सब चीजों योग्यता के ऊपर। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था का क्या किया? उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था का क्या किया? उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था में जो रुपया, कभी 1 रुपया बराबर 1 डॉलर हुआ करता था 1947 में, आज उस 1 रुपया और 1 डॉलर के बीच में कितना अंतर है आप जानते हैं? परसेंट में निकालेंगे तो हजारों आएगा। बनते तुम सब डिग्रीधारी और कहो तो बड़े अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र का काका गा न जानो, अर्थशास्त्र को तुम बखानो। नहीं जान पाए अभी तक तुम सब, कैसे बनता पैसा यहाँ पर, हो तुम सब यूरोपीय रट्टू, जान पाए ना अब तक टट्टू। लेकिन हम भारतीय बड़े धर्मशास्त्री, तुम क्या जानो मूर्खों के पादरी, धर्मस्य मूलम अर्थम पर चलते, देश को नई राह दिखाते। कौटिल्य की है संताने, कौटिल्य की है संताने, कौटिल्य अर्थशास्त्र का गान है गाते। हो तुम सब अंग्रेजों की संतान, ओढ़कर चोला भारतीयता का तुम, बनकर बैठे आस्तीन के सांप। पर अब जाग चुके आर्यभट्ट के वंशज, अब ना करने देंगे तुमको मनसज। कर लिया हमने दृढ़ संकल्प ये जब, भले ही दोहराना क्यों ना पड़े संग्राम 1857 का अब। जयचंद को पहचान चुके अब सब, चौहान दया नहीं करेगा धर्मी पर अब। साथ हमारे ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियां, मार्गदर्शक हमारे जानी वेदों के कोविद, और मार्गदर्शक हमारे जानी वेदों के कोविद, और ईश्वर हमारे सारथी हैं। भविष्य को पूर्ण परिवर्तित करने की हमने मन में ठानी है, इस निस्वार्थ संकल्प से बढ़कर उद्देश्य न कोई हमारा। चले इतिहास विपरीत क्रम में, जन जन ने है यही पुकारा। एक मारोगे सास जन्मेंगे, संकल्प स्थगित न हो पाएगा। भारत माँ की सेवा का ये संकल्प सत्य रूप में परिणत हो, पुनः स्वर्णिम भविष्य में आएगा। यही मेरी कविता है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और अंततः यही कहना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पर सुने समझे, उसमें से एक विचार भी अपने जीवन में धारण करें। पूर्ण तो मैं भी नहीं हूँ, पूर्ण कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आचार्य जी से और जो भी अपने जीवन में महापुरुष हुए उनसे अपने जीवन में एक एक गुण को पालन करने का प्रयास करता हूँ। एक एक दिन जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करता हूँ, वही आपसे उम्मीद करता हूँ। इसके साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई श्रवण आर्य जी ने बड़ी ओजपूर्ण वाणी में हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारी संस्कृति के विषय में और सभ्यता के विषय में, शिक्षा व्यवस्था के विषय में इन्होंने अपने विचार रखे। वास्तव में जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी वो विश्व के द्वारा वर्णनीय संस्कृति रही है। वेद में भी कहा है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, वह विश्व के द्वारा वर्ण करने योग्य पहली संस्कृति थी। और मैथिली शरण गुप्त जी भी इस विषय में लिखते हैं, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान दी, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। अर्थात इस संसार को, इस दुनिया को, संपूर्ण भूमंडल को सबसे पहले हमी ने अर्थात आर्य लोगों ने ही ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, व्यवहार की शिक्षा दी, व्यापार की शिक्षा दी। लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था का शीर्षासन हो चुका है। पहले शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता था मोक्ष प्राप्ति, अच्छे संस्कार प्राप्त करना, उसके बाद था योग्यता अर्जित करना, उसके बाद था आजीविका प्राप्त करना। लेकिन आज उल्टा हो गया है, सबसे पहले हम धन अर्जित करते हैं, उसके बाद योग्यता देखते हैं, उसके बाद संस्कार देखते हैं, और ईश्वर प्राप्ति तो दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। अभी हम सब प्रयासरत हैं और भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, ब्रह्मचारी वर्ग लगा हुआ है इस कार्य के लिए।
देखिए, संसार में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। इस विषय में भर्तृहरि हरि जी कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विघ्नों के भय से, बाधाओं के डर से किसी कार्य को शुरू नहीं करते हैं। और दूसरे लोग होते हैं मध्यम श्रेणी के, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या, जो किसी कार्य को शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसके बीच में बाधाएं आती हैं तो वो उस कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। वो मध्यम कोटि के लोग होते हैं। अब तीसरी श्रेणी के लोग, उत्तम श्रेणी के लोग वो होते हैं, विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। विघ्नों के द्वारा, बाधाओं के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी जो अपने अच्छे कार्य को, श्रेष्ठ कार्य को नहीं छोड़ते हैं, वे उत्तम जन होते हैं। और हम सभी ऐसा बनने का प्रयास करें।